बैंगन का भरता तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बैंगन का भरता आप ज़रूर बना के देखिए। हर बार इसी तरह का बैंगन का भरता आप खाना पसंद करेंगे, इतना ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और इसे बनाने का भी मैंने बहुत एकदम अलग अंदाज़ बताया है, जिससे ये बैंगन का भरता और भी टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। उससे आपको मेरे सारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का बैंगन लिया है। बाज़ार में भरता बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के बैंगन मिलते हैं, तो आप किसी प्रकार का यहाँ पे बैंगन ले सकते हैं। तो मैंने खास ग्रीन कलर के जो बैंगन होते हैं वो लिए हैं। अब अंदर से हम इसे 2 पार्ट में कट करेंगे। आप चाहे तो इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो अंदर से आप ये बैंगन देखिए, इसमें बीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसमें बैंगन का पल्प ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, भरता जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटा साइज़ का टमाटर भी लिया है, इसे हल्का सा हम कट लगाएंगे। तो अगर एक मीडियम साइज़ का बैंगन है तो इसके हिसाब से आप एक छोटे साइज़ का टमाटर लीजिए। इस बैंगन को हम रोस्ट करेंगे कढ़ाई में। आप चाहे तो इसे तवे पे भी कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल को हल्का सा गर्म कर लिया था। इसमें अब हम ये कटा हुआ बैंगन डाल देंगे और साथ में टमाटर भी डालेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस तवे पे भी कर सकते हैं। तवे पे भी बहुत अच्छी तरह से बैंगन फ्राई होता है। तो इसे थोड़ा सा चलाते हुए हम तेल में इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे तो इससे भी कम तेल का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं और बैंगन को अच्छे से फ्राई भी कर सकते हैं। टमाटर का जो ऊपर का छिलका है उसे हटने के बाद हम इसे निकालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो टमाटर को हम निकालेंगे और 2 मिनट के लिए हम बैंगन को भी अच्छे से भून लेंगे। बीच में से ये थोड़ा सा अभी तक सख्त है, सॉफ्ट नहीं हुआ है या फिर पका नहीं है। तो 1 मिनट के लिए इसे मैंने ढक के पकाया है, लेकिन पहले से इसे ढक के ना पकाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट नहीं आती बराबर इसमें। अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे मैंने ढक के 1 मिनट के लिए पकाया है। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम निकालेंगे। टमाटर और बैंगन को अच्छे से ठंडा होने दें, इसके बाद ही इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हम निकालेंगे। अगर बैंगन तेल में अच्छे से रोस्ट हुआ हो या फिर पका हो तो बहुत आसानी से ये छिलका निकल आता है। इसे छीलने के बाद अब अंदर से देख सकते हैं कि इसमें कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है या फिर अच्छा है या नहीं। तो हाँ, थोड़ा सा इसे मैंने मैश भी कर लिया है। अब चलते हैं इसे तड़का लगाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल जो बचा हुआ था उसी में ही मैंने राई का और ज़ीरे का तड़का लगाया है। राई को तेल में अच्छे से चटकने दें। इसमें अब 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से भरता में उतर आए। तो हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, साथ में आधा चम्मच यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर अगर नहीं है तो नींबू का रस आप यहाँ पे 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसकी वजह से भरता जो है वो एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, इससे कलर एकदम रेड आता है और तीखेपन में ये बहुत ज़्यादा कम है। 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। अब मसाले को हम एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। तो प्याज को मैं कच्चा ही रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं। अगर आपको एकदम भुना हुआ प्याज चाहिए होगा भरते में तो आप मसाले से पहले इसमें प्याज डालिएगा और इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें आप सूखे मसाले ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे भरते में जो प्याज का क्रंचीनेस है वो अच्छा लगता है, कच्चा प्याज अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे सिर्फ मसालों के साथ मिक्स किया है। अभी तक तो ये पका हुआ नहीं है, कच्चा ही है। मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे बैंगन और टमाटर, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तो कच्चे तेल का जो स्वाद होता है वो भरते में बहुत अच्छा लगता है। तेल की मात्रा आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और मैश करते हुए इसे साथ साथ हम पकाएंगे भी और अच्छे से मैश भी करेंगे।
अब ये मैश होता आ रहा है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, परफेक्ट भरता वाला टेक्सचर आया है। इसका कलर भी एकदम गहरा लाल आया है। मैश होने के बाद इसे हम फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे, रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर दाल बाटी के साथ भी खा सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे ना, तो हर बार इसी तरीके का बैंगन का भरता खाना पसंद करेंगे। इतना ये टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होता है। रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।